Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about phylum Porifera and phylum Coelenterata. So I hope that points are clear and all of you are doing well. Today we will discuss about phylum Ctenophora and Platyhelminthes. I will discuss in detail. Please you will also try to understand. So let's see its overview. Today we will see phylum Ctenophora, characteristic features of phylum Ctenophora, phylum Platyhelminthes, characteristic features of phylum Platyhelminthes. Please, it is very interesting topic, so try to understand it. Moving to the main point. Let's see phylum Ctenophora. So जो टीनोफोरा है वो फ्री स्विमिंग ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सॉफ्ट बॉडी मरीन एनिमल्स है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है. कुछ कॉम्ब लाइक सिलियरी प्लेट्स निकले होते हैं जो उनके मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. यानी जो टीनोफोर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, ये मोस्टली मरीन होते हैं और जो इसमें सिमेट्री होती है कैसी होती है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है. कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिसे हम प्लेट कहते हैं और वो इसके मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इसको हम सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली. In this diagram you can see here this is the body structures of phylum Ctenophora animals. This is mouth, this is the gastrovascular cavity, then gastrodermis, mesogloia, epidermis and tentacles, and these are the medulla and this is mouth or anus. So these are the diagrammatic representation of phylum Ctenophora animals. Moving to the next point. Let's see main characteristic features of phylum Ctenophora. They have an external surface with comb-like 8 ciliarly plated locomotion. इसमें जो comb-like स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम प्लेट कहते हैं उसका नंबर कितना होता है, 8 होता है और वो उसको क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. यानी इसी की वजह से जो फाइलम टेनिफोरा के एनिमल्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं. दे हैव ए पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स. इसमें टेंटिकल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और पेयर में होते हैं और सॉलिड के फॉर्म में होते हैं. इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, टिश्यू ग्रेड का होता है. यानी इसमें बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर चुके होते हैं. राइट. देयर बॉडी इज एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसमें कोई सिलोम नहीं होता है, एसिलोमेट होते हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. आउटर को एपिडर्मिस कहते हैं, इनर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं और जो मिडिल होता है वो जेली लाइक मेसोग्लोइया होता है. उसमें जो सेल होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, फैले होते हैं और मसल्स फाइबर होते हैं. ठीक है. तो जो टीनोफोरा एनिमल्स है इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, एसिलोमेट होती है. इसमें जो होते हैं निमेटोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. देन स्केलेटल नहीं होता है क्योंकि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. देन सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है और जो इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइडिपिडिया, साइडिपिड. ठीक. इसमें जो लार्वा है उसका नाम क्या है, साइडिपिड. इसमें जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
नहीं होता है, देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं होता है। रीजनरेशन प्रोसेस और वीडियोजेनेसिस प्रोसेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी यदि लॉस्ट हो जाए तो उससे नए बॉडी का फॉर्मेशन होना बहुत आसान होता है। So these are the main characteristic features of phylum Ctenophora. Please try to understand it. Moving to the next point. Let's see some examples of phylum Ctenophora. This is the Biroid ovata. These are the Euplochemis. This is the Nephelocetena. This is Bathocyrohostris. These are the Nemiosis ledai, and this is Cyrophasis species. These are the some examples of phylum Ctenophora. Actually, these are the scientific name, and it is little tough, so try to read it. Moving to the next point. Let's see phylum Platyhelminthes. सो जो फाइलम प्लेटेहेलमिंथेस होते हैं, इसकी भी बॉडी क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। देन सिमेट्री जो प्रेजेंट होते हैं बाइलेटरल होते हैं। डॉर्सो ये क्या होते हैं? डॉर्सल साइड से फ्लैट होते हैं और इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें जो इसका जो बॉडी होती है वो ऑर्गन ग्रेड में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होती है, यानी इसमें सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स सारे प्रेजेंट होते हैं। Grade of construction without a definite anus, circulatory, skeletal or respiratory system, but with protonephridial excretory system and mesenchyme filling the space between the various organs of the body. इसमें प्रोटोनेफ्रेडिया प्रेजेंट होता है और वही एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम करता है। ये इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तो बेस्ड होती है, लेकिन इसमें सर्कुलेटरी, स्केलेटल और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। You can see this is the structures of phylum Platyhelminthes. ये पूरे बॉडी उसकी क्या होती है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। So I hope these points are clear. Moving to the next point. Let's see some characteristic features of phylum Platyhelminthes. The body is covered with the cellular or synaptical frequently ciliated epidermis. इनकी जो बॉडी होती है वो एपिडर्मिस से सराउंडेड होती है। While trimates cystodes like epidermis and their body covered with the cuticles. यहीं पे जो ट्रिमेटोड्स होते हैं उसकी बॉडी में एपिडर्मिस नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। एक्सो एंड एंडोस्केलेटन आर कंप्लीटली एब्सेंट। जो एक्सो और एंडोस्केलेटन मसल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। हेंस द बॉडी इज जनरली सॉफ्ट। हार्ड पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, स्पाइन्स, थॉर्न्स, हुक्स एंड टिथ। इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है। जो हार्ड पार्ट होते हैं बॉडी के उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, स्पाइन्स प्रेजेंट होता है, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, हुक प्रेजेंट होते हैं, टिथ प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं एसेल्यूमेट होते हैं, इसमें इसकी बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स फिल्ड विद द स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यूज दैट इज मेसेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। इसमें मेसेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा होते हैं, इनकी बॉडी में भरे होते हैं। इसमें स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। ये जो होते हैं मोस्टली मोनेसियस होते हैं, यानी एक ही पे मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम प्लेटेहेलमिंथेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Let's see some examples of phylum Platyhelminthes. You can see here this is flatworms, monogeneans, this is fluke and this is tapeworm. ये तो आपके बॉडी के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। And you are aware about these animals. So I hope these points are clear. Moving to the next. So today we have discussed about phylum Ctenophora and phylum Platyhelminthes with best example and with its characteristic features. So I hope it will help in your study. So please try to understand it. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.